ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। श्री शिव पुराण कथा सार भाग 10। आज हम बात करेंगे देव यज्ञ आदि कर्मों का फल देश, काल, पात्र और दान के अनुसार। यदि हम बढ़ते हुए क्रम के फल के अनुसार बात करें तो देव यज्ञ इत्यादि जो पुण्य कर्म हैं वो हम अपने घर में करें, गौशाला में, उससे भी अधिक लाभ जलाशय के निकट, देवालय के निकट जहां पर बेल, तुलसी, पीपल इत्यादि वृक्ष हों, तीर्थ भूमि में, नदी तट के किनारे, तीर्थ नदी के तट पर, और उससे भी अधिक फलदायक होता है सप्त गंगा नदियों का तीर्थ। सप्त गंगा क्या है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहते हैं। हम पुनः एक बार इसके विषय में बात करते हैं। जब भी हम कोई पुण्य कर्म करते हैं या पूजा इत्यादि करते हैं तो बढ़ते हुए फल के अनुसार हम अपने घर में कर रहे हैं, उससे भी अधिक फल है गौशाला में कर रहे हैं, जलाशय के निकट कर रहे हैं, देवालय के निकट कर रहे हैं जहां पर बेल, तुलसी, पीपल इत्यादि वृक्ष हों, तीर्थ भूमि में, नदी का किनारा हो, तीर्थ का तट हो, उससे भी अधिक सप्त गंगा नदियों का तीर्थ। इनसे भी अधिक फलदायक है समुद्र तट, और उससे भी अधिक फलदायक है पर्वत का शिखर। हम सब पर्वत शिखर पर जा पाए या ना जा पाए, शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि सबसे महत्व का स्थान वो है जहां पर भक्त का मन लग जाए। अन्य युगों की बात क्या करें, कलयुग में तो शुद्ध अंतःकरण से किया हुआ देव यज्ञ इत्यादि सत्कर्म, पुण्य कर्म फलदायक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुण्य कर्म, सत्कर्म कब किए जाए। नित्य प्रतिदिन भी कर सकते हैं, किंतु सूर्य संक्रांति, विषुव योग। विषुव योग क्या होता है? विषुव योग होता है चैत्र मास की 9वीं तिथि, या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कहें तो 21 मार्च, और अश्विन मास की 9वीं या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कहें तो 22 सितंबर। सूर्य संक्रांति, विषुव योग, कर्क की संक्रांति, मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण, और सबसे अधिक उत्तम सूर्य ग्रहण को किए गए पुण्य कर्म का फल होता है। और ध्यान देने योग्य बात है, जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का योग भी सूर्य ग्रहण के समान ही फलदायक बताया गया है। अब हम बात करते हैं दान की महिमा की। अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। कोई भूखा हो उसको हमने अन्न खिला दिया, बिना मांगे किसी को कोई वस्तु दे दी जिसको उस वस्तु की आवश्यकता है, यह भी उत्तम दान में आता है। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, इन 12 वस्तुओं का दान पुण्य कर्मों की पुष्टि और पुण्य कर्मों की वृद्धि करता है। सभी भक्तों से निवेदन, विदित है श्रावण मास है, सभी को विदित भी है, किंतु पुनः एक बार स्मरण करने की आवश्यकता है। शिवालय में जाकर जल अर्पण करें, शुद्ध भाव से करें और पूजा अर्चना करें, किंतु जो फल शुद्ध अंतःकरण से मात्र जल अर्पण करने से ही हो जाता है, वो भी फल जो है मुक्तिदायक होता है। और शिव का तो नाम ही कल्याणकारी है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम।